झूठ बोलने वालों को मैं माफ नहीं करती। ओ भाई, ये किस तरह का इंटरनेशनल परफॉर्मेंस है। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म जिसने 15 ऑस्कर और 12 गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीते हैं। Congratulations. It's a film about soulmate. एंड वो सोलमेट पूरी नीचे झुक जाती है दूसरे सोलमेट के। सो फिल्म स्टार्ट होती है एक साइको बच्चे से जो बचपन से ही पता नहीं कौन से सस्ते नशे करता था। एक ऐसा बच्चा जिसे बचपन से ही हॉर्नी पिक्चर्स देखने की आदत पड़ चुकी थी और उसकी ठरक में आग भरने के लिए उसके दादाजी भी थे जो उसके साथ मिलकर खुद की भी ठरक पूरी करते थे। ये एक ऐसे दादाजी हैं जो दादाजी कम और निब्बा निब्बी लव गुरु ज्यादा हैं। प्यार क्या होता है दद्दू? जब दो इंसान एक दूसरे की रूह को छू ले उसे प्यार कहते हैं। तू जिंदगी भर उसके साथ रहेगा लेकिन तुझे वो मिलेगी नहीं कभी। अरे कहना क्या चाहते हो? अबे साला 5 साल के बच्चे से ऐसे कौन बात करता है। बवासीर एक आम समस्या है। और तो और दादाजी ये भविष्यवाणी भी करते हैं कि वो लड़की अपने स्टूडियो से 500 कदम के अंदर उसका घर होगा। जब तू उसके घर के सामने से गुजरेगा ना तो तेरा दिल जोर जोर से धड़केगा। तब तुझे मालूम पड़ेगा तुझे उससे प्यार हो गया। एंड नाउ दादाजी की बात से इंस्पायर होकर ये छोटा चूजा लिटरली 500 स्टेप्स गिनना स्टार्ट कर देता है ताकि इसको वो लड़की मिल जाए। एंड और तो और इसको वो लड़की मिल भी जाती है उसका घर होगा। बट फॉल्स अलार्म, भाई ये तो दीदी निकली। बट फाइनली थोड़ी मेहनत के बाद उसको वो लड़की मिल ही जाती है। एंड अब 5 साल की उम्र से कॉपी में दिल बनाने के ऐसे चुतियापे स्टार्ट होते हैं जो इनकी दवानी तक कंटिन्यूस चलते रहते हैं। ऐसी फिल्में देख कर ही आजकल के टिकटॉक के लोग मरना चाहते हैं तो इन्हीं के साथ, जीना चाहते हैं तो इन्हीं के साथ। पर खैर ये फिल्म तो ऐसी थी कि इसको देख के कुत्तों ने भी मुंह घुमा लिया। एंड अब ये हीरो धीरे धीरे बड़ा हो जाता है और लड़कियों से ऐसी वल्गर बातें करना स्टार्ट कर देता है। तेरी माँ का ब्लाउज आ जाएगा तुझे? एंड गर्लफ्रेंड के साथ ऐसे गुटुर को चल ही रही होती है कि एक दिन ये लड़का घर आता है और इसके अंकल इसके ऊपर एक बहुत बड़ा बम फोड़ते हैं। अरे बड़ी मुश्किल से इसकी एडमिशन का जुगाड़ करके आया हूँ। ट्रेन निकलने में 1 घंटा बाकी है। ओ भाई, ये मारो मारो मुझे मारो मारो। ये राइटर डायरेक्टर कभी क्या जिंदगी में लगता है स्कूल नहीं गए। अभी 12th का एग्जाम नहीं हुआ, कट ऑफ नहीं निकला और इन भाई साहब को रातों रात मुंबई के टॉप कॉलेज में एडमिशन मिल गया। अबे ऐसा कौन सा कॉलेज था। एंड अब ये लड़का अपॉर्चुनिस्ट बनकर अपनी बचपन की गर्लफ्रेंड को छोड़कर मुंबई निकल गया। और अब कहानी 10 साल आगे बढ़ चुकी है जहां ये लड़का पूरे तरीके से आईटी इंडस्ट्री के माया जाल में फंस चुका है। प्रोजेक्ट मैनेजर बन के यूएस जाना है ना? पर अफसोस यूएस का प्रोजेक्ट इनके हाथ से निकल जाता है। अब उस प्रोजेक्ट को लाने का एक ही रास्ता है और कंपनी हो गई है उसकी बीवी के नाम पे। सो दैट मीन्स अब क्लाइंट की बीवी को पटाना पड़ेगा। और इसी के साथ ये बंदा रातों रात कनाडा चला जाता है जहां खुल्लम खुल्ला पॉर्न योगा चल रहा है। एंड बाय द वे ये अंकल यहाँ अलग मौके पे चौका लगाते हुए दिख रहे हैं। एंड अब कनाडा में पता चलता है कि उर्वशी रौतेला एक्चुअली उसकी क्लाइंट की बीवी है और ये बंदा उसको पटाने में लग जाता है। एंड फिर शुरू होता है ये सिलसिला। आप बोलो आई लव यू बोलो, बस एक बार बोलो I love you। फिर हग और किस कर। एंड देन उसी कैंप में जैसे ही इसको बचपन का प्यार। इसके सामने झुक के इसको काफी हॉर्नी कर देता है। देन ही लिटरली अबेंडन्स उर्वशी रौतेला लाइक ऋषभ पंत। अब कहानी में एक ट्विस्ट आता है जहाँ बचपन का प्यार भी इसके साथ टाइम पास करने के बाद आखिर में अपना 10 साल पुराना रिवेंज लेकर चली जाती है। I love you। अगर किस्मत ने चाहा तो फिर हम जरूर मिलेंगे। एंड अब यामी गौतम इसको हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है और कहाँ जाती है वो किसी को नहीं पता। अब कहानी इंडिया में आ जाती है जहाँ ये बंदा 1 साल से यामी गौतम को ढूंढ रहा है। एंड एक दिन सडनली उर्वशी रौतेला कम्स टू हिम सेइंग, लेकिन जिससे मैं प्यार करती हूँ वो मुझसे प्यार नहीं करता। एंड जिसके खुद के सपने पूरे नहीं होते हैं ना वो दूसरों के सपने पूरे करते हैं। और अब यहाँ ये दीदी हीरो के साथ यामी गौतम को ढूंढने की आड़ में खुद के लिए अपॉर्चुनिटी बनाना स्टार्ट कर देती है। अब इनका पहाड़ और नदियां घूमने का एक नया रोड ट्रिप स्टार्ट होता है जहां आंखों ही आंखों में उर्वशी इज लिटरली रेपिंग दिस गाय। बहुत तेज हो रहा है। पर पूरी दुनिया घूमने के बाद भी जब यामी नहीं मिलती है तब उर्वशी फिर अपने लिए मौका बनाना शुरू कर देती है। अगर तुम साथ दो तो हम जिंदगी नए सिरे से शुरू कर सकते हैं। एंड दिस गाय सो कंफ्यूज्ड। मैं तैयार हूँ। पर अब जैसे ही उर्वशी को ये हाँ बोलता है एक यूरेका मोमेंट होता है जहां इसे दादाजी की एक बात याद आती है। अपने स्टूडियो से 500 कदम के अंदर उसका घर होगा। और अब इसके दिमाग की बत्ती जलती है कि चलो 500 कदम चलकर देख लिया जाए। 490 और पर ये मैडम इसके पीछे पीछे ऐसे क्यों चल रही है।
ओ ये तो बचपन वाली दीदी थी जिसको तो ये लड़का बचपन में ही डिच करके चला गया था। ये तो सही में दीदी ही निकली। एंड जिंदगी का बहुत बड़ा सरप्राइज कि 500 कदम जैसे ही पूरे होते हैं इसे दिखती है। मैं जानता था कि तुम ही होगी। ओ भाई मारो मारो मुझे मारो मारो। अबे हलवे, अगर जानता था कि घर से 500 कदम की दूरी पर है लड़की तो क्या 1 साल से मुंबई और लेह लद्दाख में एक दूसरी लड़की के साथ घूमने के स्यापे चल रहे थे? भाई कौन है इस मास्टरपीस के पीछे मास्टरमाइंड? आइए जानते हैं। She has a very unique talent about depicting love and romance. Dealing with romance, mark my words. She will be very, very big thing. इन्हें खुद को भी पता है कि कितने गहरे पानी में हैं। और अब जैसे इस हीरो को यामी गौतम मिलती है, आइए जानते हैं उर्वशी का क्या हुआ। बट कहते हैं ना, कर्मा इज द रियल बिच। एंड यामी यहाँ इसको ये बोलकर हर पल हर लम्हा सिर्फ तुमसे प्यार किया है आकाश। फिर पिछवाड़े पे लात मार देती है। हम मिल तो गए लेकिन अफसोस सिर्फ अलविदा कहने के लिए। I'm sorry आकाश, प्लीज गो। अब हम कारण जानेंगे कि इतने दर्द भरे सेक्रीफाइस के पीछे इस लड़की का क्या कारण था। हम थोड़े बेवफा क्या हुए, आप तो बच्चलन हो गए। बट वेट, ये उसकी गर्लफ्रेंड नहीं। वो कजन है मेरी, मैं डॉक्टर हूँ उसका। प्रॉब्लम क्या है? तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है इस लड़की की ये बीमारी। बवासीर एक आम समस्या है। अब यहाँ इस लड़की का एकोकार्डियोग्राम होता है जहाँ इसके एबनॉर्मल हार्ट पैटर्न्स को देखकर ये बताया जाता है सिवियर कोरोनरी आर्टरी डिजीज। हार्ट ट्रांसप्लांट के बिना बचना नामुमकिन है। अरे प्रभु, बेसिक गूगल ही कर लो। और भी 10 तरीके हैं सीवियर आर्टरी कोरोनरी डिजीज से बचने के लिए, जैसे इम्प्लांट्स, चेंज इन लाइफस्टाइल। बट नहीं, फैशन खराब हो जाएगा अगर इम्प्लांट लगा के घूमेगी लड़की तो। लड़की को नया हार्ट चाहिए, ये सुनकर इसकी फट के 4 हो जाती है और ये लड़का रातों रात फिल्म से गायब हो जाता है। पर अब होता है एक चमत्कार। हमें हार्ट मिल गया है। अबे ऐसे कौन बक्से में हार्ट लेके घूमता है? एंड अब इस लड़की को फाइनली दिल मिल ही जाता है। जब दिल मिले 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 दिल मिले। दिल मिलने के बाद ये लड़की ठीक हो जाती है और 5 महीने तक टाइम पास करती है। फिर एक दिन बैठे बैठे इसको याद होता है कि चलो आज हीरो को कॉल करती हूँ। एंड अब काफी महीनों बाद शी चेक्स हर व्हाट्सएप मैसेजेस। श्रुति, लोग कहते हैं कि हम अपना अधूरा प्यार पूरा करने के लिए बार बार जन्म लेते हैं। एंड अब ये सब बकवास सुनकर ये लड़की फिर हॉर्नी हो जाती है और इसका ठरकोमीटर से पहुंचा देता है मुंबई, जहां ये इस लड़के को ढूंढना शुरू कर देती है। और मुंबई में नहीं मिलता है तो फिर ये लड़की पहाड़ और नदियों में जाकर उस लड़के को ढूंढती है। एंड अब ये जब इस लड़के को ढूंढ ढूंढ के बोर हो जाती है तो सोचती है चलो अब घर चली जाती हूँ। एंड जब वो अब खुद के घर जा ही रही होती है तब होता है दुनिया का सबसे बड़ा रेवलेशन। अपने स्टूडियो से 500 कदम के अंदर उसका घर होगा। जब तू उसके घर के सामने से गुजरेगा ना तो तेरा दिल जोर जोर से धड़केगा। एंड शी जस्ट रियलाइजेस कि हीरो ने अपना दिल इसको दिया था। एंड यहाँ होता है लॉजिक का धड़ाधड़ कत्ल। कुछ भी मतलब ये लड़की तो खुद ही उसी घर में रहती है, क्या इसके पहले कभी इस घर में इसका दिल नहीं धड़का? एंड सेकंड, भाई 2 मिनट लगते हैं, 500 कदम रिवर्स जाके डायरेक्ट उस लड़के के घर पे जाके पूछ सकती थी। थर्ड, अबे ऐसे कौन किसको कैसे दिल दे सकता है? आई मीन ब्लड टाइप, टिश्यू टाइप कुछ तो चेक करवाया होगा। एंड दिस इज टोटली इलीगल बिकॉज इट इज अ काइंड ऑफ अ सुसाइड। भाई इतनी जहर पिक्चर क्यों बनाई? मैं कुछ कम्प्लीटली डिफरेंट अटेम्प्ट करूं जो कि बहुत सोच समझ के मैंने एकदम डिफरेंट सब्जेक्ट सिलेक्ट किया। आई मीन 3 साल के बच्चे ज्यादा क्रिएटिव है इस मूवी के स्क्रिप्ट राइटर से। एंड इस फिल्म से 100 गुना ज्यादा लॉजिकल तो मुझे तेलुगु फिल्म का ये वीडियो लग रहा है। पर इस फंडास फिल्म से एक बहुत बड़ा फिल्म मेकर और इंस्पायर हुआ जिसने इस बवासीर जैसा एक और बवासीर बनाया। एंड अब लास्ट में हमारा फेवरेट पार्ट, जब भी मैं लोगों के इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप पे लव वाले स्टेटस देखता हूँ। What a faker. Every IT company to its employees. तू मेरा गुलाम है, तेरी आत्मा मेरे कब्जे में है। When people see Sanam Ray. कहाँ फंस गया यार? Common dialogue of every support project manager. एक ही जॉब के एक ही पोस्ट पे जिंदगी बिताना इतना बुरा भी नहीं है, बस हम खुश रहना सीख ले। उर्वशी रौतेला before. झूठ बोलने वालों को मैं माफ नहीं करती। उर्वशी रौतेला after. So in the end, Sanam Ray is a hit. जिंदगी का कड़वा सच। कभी कभी एक पल में जिंदगी भर का प्यार मिल जाता और कभी कभी जिंदगी भर ढूंढ लो, एक पल का प्यार भी नहीं मिलता। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? सो आज हमारा सफर सिर्फ यहीं तक था। See you later, alligator. चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज हमारा चैनल दूसरों से बांटें और प्यार बढ़ाएं। अगली बार मिलते हैं। थैंक यू।